हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की यूनिट 16 देखेंगे, जिसमें अपन नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, आई, ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड कंप्लीट नर्वस सिस्टम देखेंगे। एंड आई होप इस लेक्चर के बाद आप नर्वस सिस्टम और इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो human nervous system is basically divided into two system, like central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system में तो आता है brain और उसके साथ जुड़ी है spinal cord. Central nervous system include brain and spinal cord, and peripheral nervous system includes nerves associated with central nervous system. कि central nervous system के साथ जितनी भी nerves attached हैं जो सिग्नल पहुंचाती है अदर ऑर्गन से नर्वस सिस्टम तक, या फिर नर्वस सिस्टम से अदर ऑर्गन्स पे सिग्नल पहुंचाती है, तो वो जितनी भी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है और उनके सारे कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, अगेन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब जो नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ले जाकर जो वॉलेंट्री एक्शन, जो वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करती है, जैसे स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। एंड जो पेरिफेरल नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स ले जाके, नर्व ले जाके जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, विसरल मसल्स है, उनको कंट्रोल करती है, सबकॉन्शियस कंट्रोल सिस्टम, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स आती है, वो जो फंक्शंस और ऑर्गन्स कंट्रोल करती है, वो इनवॉलेंट्री होते हैं। मतलब उनको अपन अपनी इच्छा से, विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। नाउ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस। मतलब जब अपन को स्ट्रेस होता है तो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है, तो अपने बॉडी में देर आर सर्टेन चेंजेस। स्वेटिंग हो जाती है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आंखें फोकस्ड हो जाती हैं, एंड देर आर अदर फंक्शंस टू, गला सूख जाना, खाना बंद हो जाना, ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस स्टॉप्स, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। तो ये अपने जो स्ट्रेस होता है उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है बॉडी में, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती है, फाइट एंड फ्लाइट। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कि आफ्टर स्ट्रेस गॉन, जब स्ट्रेस चला जाता है तो बॉडी फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग में आती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, सेटिंग कंट्रोल होती है, जो अदर ऑर्गन्स जो फंक्शन करना बंद कर दिए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा, वो फिर से नॉर्मली रेगुलेट हो जाते हैं। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम which is divided into peripheral and central nervous system. Central में brain and spinal cord, peripheral में autonomic and somatic, then again autonomic में parasympathetic and sympathetic. Now we will see the structural and functional unit of nervous system, that is neuron. So this is the structure of neuron. It is divided into three parts: dendrites, cell body and axon. तो dendrites जो सिग्नल रिसीव करते हैं, देन सेल बॉडी जो मेन न्यूरॉन की बॉडी होती है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड मेच्योर स्टेज में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होने के कारण न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता। एक्सोन हिलोक पॉइंट से एक्सोन अराइज होता है। नेक्स्ट पार्ट, इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स, देन दिस इंफॉर्मेशन जाती है साइटोन, साइटोन से एक्सोन। एक्सोन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। शीथ होती है, जैसा कवर होता है, जिसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनको स्वान सेल्स बोलते हैं, एंड माइलिन शीथ के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, उसको नोड ऑफ रनबियर बोलते हैं। देन लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सोन टर्मिनल और सिनेप्टिक नोब भी बोलते हैं, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मेनली एसिटोकोलाइन, जो कि आगे फर्दर जो न्यूरल सिग्नल है उसको ट्रांसफर करते हैं। इट में बी एक्साइटरी और
इट में बी इनिबिटरी, कि वो एक्साइटेशन का काम भी कर सकते हैं और इनिबिशन का काम भी कर सकते हैं. दिस वॉज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नर्वस सिस्टम and structural and functional unit. Now we will study about human brain, the main part of central nervous system. The human brain is divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain में आता है cerebrum, hypothalamus, thalamus. midbrain प्रेजेंट होता है thalamus, hypothalamus और hindbrain के बीच में. एंड hindbrain में आता है pons, medulla and cerebellum. अब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे थिंकिंग एंड मेमोरी, बैलेंस एंड मूवमेंट, हार्मोनल कंट्रोल, इनवॉलेंट्री एक्शंस. ये सारे कंट्रोल मेनली बॉडी में जितने भी फंक्शंस है ब्रेन कंट्रोल करता है. इसका प्रोटेक्शन देखें तो सबसे आउटर मोस्ट स्कल होता है एक बोन्स का, उसके अंदर 3 लेयर ऑफ मेनिंजिस प्रेजेंट होती है. देन मेनिंजिस की लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि एक्सटर्नल जर्क को अब्जॉर्ब करता है एंड ऑल्सो ब्रेन के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब करता है. इफ यू सी द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट, तो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर. नाउ सेरिब्रम जो फोर ब्रेन का पार्ट है उसका मेन काम होता है थिंकिंग, सोचना, मेमोरी बेस्ड एक्शंस. इस सेरिब्रम का काम होता है. थैलेमस कंट्रोल सेंसरी रिलेज, मतलब जितने भी सेंसरी एक्शंस हैं वो थैलेमस कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी हीट और जितने भी प्रोसेसेस हैं. एंड देन हार्मोनल कंट्रोल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज हाइपोथैलेमस करवाता है. पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. सो पिट्यूटरी को ये कंट्रोल करता है, इस वजह से इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. देन मिड ब्रेन बैलेंसिंग का काम करता है. हैंड ब्रेन में 3 पार्ट्स है: सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला. पोन्स एक्ट एज अ ब्रिज, मेडुला कंट्रोल ब्रीदिंग, हार्ट बीट, जो रेस्पिरेटरी फीचर्स है उनको कंट्रोल करता है. पोन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. एंड सेरिबेलम जो बॉडी बैलेंस एंड बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है. सो दिस वाज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रेन, structure and its function. Now we will move towards the next sensory organ, which is human eye. So this is the structure of human eye. Mainly 3 layers इसमें भी होती है. outermost layer को sclera बोलते हैं, जो thick and fibrous होती है. And anteriorly it become thin and transparent, जिसको cornea बोलते हैं. Then sclera का बाद आती है choroid. कोरोइड कलरफुल लेयर होती है. जो 2/3 पार्ट है पीछे वाला, जो पोस्टीरियर आई है उसमें, वो थिन होता है. एंड देन एंटीरियरली इट बिकम थिक और फॉर्म सीलियरी बॉडीज. दीज सीलियरी बॉडीज विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, जो बाय कॉन्वेक्स लेंस होती है, उनको पोजिशन में अपनी पोजिशन में हेल्ड करती है. यही सीलियरी बॉडीज आगे थिन एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है जिसको आइरिस बोलते हैं. और गैप बिटवीन आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल. जो प्यूपिल की साइज है वो आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कंट्रोल होती है. आइरिस इज अ विजुअल पिगमेंट. नाउ द थर्ड लेयर इज विच इज रेटिना. इट इज कलर्ड पिगमेंट. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ इमेज. रोड्स एंड कोन्स जो फोटोसेंसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. आउटरमोस्ट जो आउटरमोस्ट फोटोसेंसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद गैंग्लियोनिक लेयर, देन बाइपोलर लेयर. सो फोटोसेंसरी पिगमेंट्स, देन बाइपोलर, देन गैंग्लियोनिक, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है और इमेज फॉर्मेशन होता है. ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ से नर्व, ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है और जहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता. फोविया सेंट्रलिस इज द पार्ट ऑफ हाईएस्ट रेजोल्यूशन. यहाँ पे सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट होता है. एंड एक्वस एंड विट्रस बॉडी. नाउ व्हाट इज दिस? तो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो पार्ट है उसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं और उसके बीच में एक्वस फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है. एंड लेंस और
रेटिना के बीच के पार्ट को विट्रस बॉडी बोलते हैं, जिसमें विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। आई का मेन फंक्शन होता है इमेज फॉर्मेशन। रोड्स एंड कॉन्स से बनी होती है। कॉन्स कलर्ड पिगमेंट है और कलर्ड पिगमेंट कलर्ड इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रोड्स जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। दिस वॉज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, which is human ear. Now again it is divided into three parts: external ear, middle ear and inner ear. Now ear का function क्या होता है? तो मेन फंक्शन तो hearing, second is it is a static organ, मतलब बॉडी बैलेंस का भी ये काम करता है। तो बॉडी बैलेंस एंड हियरिंग दोनों ईयर के फंक्शन है। आउटर मोस्ट इट इज मेड अप ऑफ ईयर पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनल। ईयर पिन्ना जो साउंड को रिसीव करता है, उसके अलग अलग पार्ट है, कॉन्का, ऑडिटरी बुल्ला, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स। देन पिन्ना से साउंड कलेक्शन होता है जो कि ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम में जाता है। देन मिडल ईयर का पार्ट है ईयर ड्रम, उससे 3 बोन्स अटैच्ड होती है, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस। इनके स्ट्रक्चर देखें तो मेलियस हैमर लाइक होती है, इंकस एनविल लाइक होती है एंड स्टेपिस स्टेरिप लाइक होती है। नाउ दीज बोन्स ओपन इनटू अ सर्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, बोनी लेब्रियंथ प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एंडोलिव प्रेजेंट होता है। 2 तरह की लेयर प्रेजेंट होती है कोक्लिया में, जो एंड में सर्कुलर होता है और फिर एंटीरियरली इन बोन्स में ओपन होता है। 2 लेयर होती है, रिसिलर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। जो हियरिंग का फंक्शन है वो इस कोक्लिया के अंदर कंट्रोल होता है, ये इनर ईयर में आता है। Semicircular canals are also present. 3 semicircular canals which are present at right angle to each other in cochlea. इनके अंदर ऑटोलिथ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड मेन फंक्शन जो होता है इनका वो होता है बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना। वैसे ही कोक्लिया का फंक्शन होता है हियरिंग। सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट होता है वो स्केला वेस्टिबुलाई, देन स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्फनाई। इनके बीच में ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है एंड मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ और जो वाटरी फ्लूइड होता है इसके अंदर, उससे हियरिंग का मैकेनिज्म कंट्रोल होता है। ईएसचियन ट्यूब मेंटेन्स प्रेशर बिटवीन द आउटसाइड एनवायरनमेंट फ्रॉम इट ओपन्स इनटू माउथ। तो इट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन ईयर एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड माउथ। मतलब जो ईयर से एंट्री होने के बाद मिडल ईयर से एक ईएसचियन ट्यूब होती है जो कि माउथ में ओपन होती है, जो प्रेशर मेंटेनेंस का काम करती है। So this was the basic structure of human ear and its structure, internal structure, what are its main function and how they are arranged. So this was all about the human nervous system, जिसमें अपन ने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा, न्यूरॉन देखा, ब्रेन, आई एंड ईयर। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.